Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती संकेत ही नेगेटिव थे। एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही थी और उसका असर भारतीय बाजारों पर लगभग तय था कि पड़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआती संकेत ही मिल गए थे कि आज चाल पड़ेगी उल्टी, और हुआ भी वही कि 44 अंकों के गैप डाउन के साथ आज निफ्टी ने ओपनिंग की और उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं किया हरे निशान में आने का। तो कमजोरी स्क्रीन पे पता चल रही थी। पूरा दिन एक रेंज में गुजार दिया, रेंज में उठापटक देखने को मिल रही थी, लेकिन अंत में जाते जाते हो गए धड़ाम। हरे निशान में नहीं लौट पाए और आज की जो क्लोजिंग है वो 109 अंक गिरकर हुई है 17,674। ये आज के दिन की क्लोजिंग है निफ्टी की। आज के दिन का लो है 17,650। निफ्टी बैंक 138 अंक कमजोर हुआ और सेंसेक्स 482 अंकों की कमजोरी शो करके गया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे 21 शेयर चढ़ने वाले और 29 शेयर्स आज के सत्र में गिरने वाले साबित हुए। आप देख रहे हैं बिज तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। जो चढ़ा निफ्टी में उसमें पहले पायदान पे है ग्रासिम। आज ये स्टॉक 2.5% उछल गया। अदानी पोर्ट्स लगभग 1.25%, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक 1.25% से 1.5% उछले। निफ्टी लूजर्स में आज आपको टॉपलेस दिखेगी आईटी स्टॉक्स की, क्योंकि टीसीएस के नतीजे मच अवेटेड रिजल्ट्स थे। उससे पहले कोई आईटी स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस बना नहीं रहा था। तो आज के सत्र में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो 2% से 2.5% कमजोर हुए। इसके अलावा निफ्टी पे एलएनटी, एसबीआई लाइफ सबसे ज्यादा टूटे हैं, 2.25% से 2.5%। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बाजार पर किसका था, निफ्टी पर किसका था? वो था इन्फोसिस, 40 अंक। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक लगभग 19 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया गिरावट में। एलएनटी, एचडीएफसी और एचसीएल टेक में आज पिटाई हुई है। जो तेज चला उसमें ताबड़तोड़ खरीदारी आ गई एनर्जी स्टॉक्स में। उसमें भी 2 स्टॉक्स कमाल कर गए। अदानी ग्रीन 20% अपर सर्किट, इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन 10%। जोरदार खरीदारी दोनों ही स्टॉक्स में, और क्या कमाल का रिटर्न दिया है अदानी ग्रीन में। इसके अलावा टाटा पावर, गेल, आईओसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स तेज हुए। ऑयल एंड गैस स्पेस में इनफैक्ट अदानी टोटल 10% ऊपर था। तो आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वहां पर 10%, 20% ऐसे रिटर्न मिल रहे थे आज के सत्र में। गुजरात गैस, एचपीसीएल, गेल, आईओसी ऑयल एंड गैस स्पेस में चढ़े हैं। पेट्रोनेट, बीपीसीएल में भी आज निचले स्रोत से खरीदारी अच्छी देखने को मिली है। मीडिया स्टॉक्स में सन टीवी का नंबर आया, 5% ये चढ़ गया। हैथवे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जील और साथ ही साथ नेटवर्क 18 में 1.5% से लगभग 3.5% का उछाल देखने को मिला। कॉमोडिटी प्ले हुआ है मार्केट में। देखिए, अदानी ग्रुप इस समूह का हिस्सा है निफ्टी कॉमोडिटी इंडेक्स का, तो अदानी ग्रीन तो आपको दिखेगा ही हर जगह। लेकिन इसके अलावा अंबुजा सीमेंट कमाल तो हुआ था यहां पर 8% ऊपर, एसीसी 3%, ग्रासिम 2.5%। इसके अलावा वेदांता, टाटा पावर जो निफ्टी कॉमोडिटी इंडेक्स का हिस्सा है वहां पर तेजी देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स में आज ओबरॉय रियल्टी ने चाल पकड़ी। दोपहर में जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ है, 5.25% का रिटर्न इंट्राडे में। आईबी रियल एस्टेट 2.5%, डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% से 2% उछल गए। सरकारी खेमा एक्टिव था, जिसमें एनएचपीसी 4.5%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3.5%, बीईएल, एचपीसीएल और आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। जो नहीं चला उसमें क्लियर कट आईटी इंडेक्स शामिल था। आज मुनाफा वसूली की चपेट में थे। सबसे ज्यादा पिटाई हो रही थी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, 4% नीचे आ गया। एचसीएल टेक 2.5% कमजोर। इन्फोसिस, माइंट्री, विप्रो, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.5% नीचे। एलएनटी, इन्फोटेक, एम्फेसिस 1% से 1.5% कमजोर। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस लगभग 2% रुका। एसबीआई लाइफ आज 2.25%, यानी कि इंश्योरेंस स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व 1%, 1.25% नीचे थे। और पीएफसी, पीईएल में भी आज नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। यानी फाइनेंशियल्स का दिन नहीं था। चाहे आप पीएसयू बास्केट्स ले लें, पीएसयू बैंक्स या फिर निजी बैंक्स, वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। पीएसयूज में यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए नजर आए। और प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था। जहां पर गम था वो था एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, यहां पर रिटर्न्स नेगेटिव थे। लेकिन जहां पर तेजी थी, एक स्टॉक था आरबीएल बैंक, जबरदस्त तेजी में था आज, और दिन भी खत्म किया इसने 2.5% के रिटर्न के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी हरियाली देखने को मिली। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें पहले पायदान पर दिख जाएगा आपको अंबुजा सीमेंट, जोरदार ताबड़तोड़ खरीदारी। ओबरॉय रियल्टी 4.5% ऊपर था। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज वायदा कारोबार पे बहुत एक्टिव था। सन टीवी और टॉरेंट पावर में भी 3% से ज्यादा के रिटर्न। जो वायदा कारोबार पे आज लुढ़के हैं उसमें परसिस्टेंट सिस्टम 4% नीचे, जीएनएफसी 4% नीचे, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दीपक नाइट्राइट और वोडा आइडिया 3% से 4% धड़ाम हुए। मिड कैप गेनर्स में रेणुका शुगर्स जोरदार तेजी, पिछले कुछ दिनों का डेटा बता रहा है, ताबड़तोड़ खरीदारी हुई है और आज भी 15% ये स्टॉक
तेज था। गोडफ्रे फिलिप्स 14% ऊपर था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 12% चढ़ गया। अदानी टोटल तो एक्टिव था ही 10%। इसके अलावा न्यूलैंड लैब 10% ऊपर। दावत यानी कि एलटी फूड्स 10% के करीब चढ़ा। चेन्नई पेट्रो 9%, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई है इसमें आज। इसके अलावा गोदावरी पार 8.5% ऊपर। जेपी एसोसिएट्स, एमआरपीएल, गार्डन रीच और अंबुजा सीमेंट ऑब्वियसली इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 7% से 8.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, टीसीएस के नतीजों का बड़ा इंपैक्ट आईटी सेक्टर पे देखने को मिलेगा और जो नतीजे आए हैं उसमें मुनाफा 9,926 करोड़ का आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 9,890 करोड़ का, यानी कि इनलाइन है। इनलाइन से थोड़ा सा ज्यादा कहूंगा, स्लाइटली अबव। आय भी हम एस्टिमेट कर रहे थे 50,070 करोड़ के आसपास आएगी। मुनाफा आया है, आय आई है 50,591 करोड़ की, तो ये भी स्लाइटली अबव जो हमने एस्टिमेट लगाया था उससे थोड़ा ऊपर ही है। डॉलर आय में भी इनके लगभग 2.6% की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बेहतर है। कंपनी ने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट कर लिए हैं 24.9% के 25% के आसपास, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहतर। इसके अलावा 35,209 कर्मचारी जोड़े हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 3.2% आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी ने बता दी। क्वार्टर 4 में ही भी लगभग 1,130 करोड़ यूएस डॉलर्स के ऑर्डर्स इनके पास हैं और 2 बड़ी डील साइन की हैं क्वार्टर 4 में जो 100 करोड़ यूएस डॉलर से ज़्यादा की हैं। 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी दे दिया। लेकिन टेंशन क्या? टेंशन है एट्रिशन रेट, यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाते हैं किसी और कंपनी में, और जो एट्रिशन रेट एलटीएम बेसिस पे यानी कि लास्ट 12 मंथ्स के लिए टीसीएस ने बताया है वो है 17.4%। देश की दिग्गज आईटी कंपनी बोल रही है कि उसका एट्रिशन रेट 17.4% पहुंच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर टीसीएस में एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा है तो अब बाजार ये पचाने की कोशिश करेगा कि बाकी की कंपनियों में एट्रिशन रेट क्या है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कल आईटी सेक्टर के लिए। अब रिजल्ट्स आने वाले समय के लिए जो होंगे वो एट्रिशन रेट ही हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। मार्जिन हालांकि कंपनी ने इस बार बचा लिए हैं। साथ ही साथ आज क्रूड कच्चा तेल लगभग 5% टूटा है, अभी तक का डेटा ये बता रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। इसके अलावा कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। भारत में जो महंगाई होगी वो बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। एस्टिमेट बता रहे हैं कि 6.07% से बढ़कर 6.35% हो जाएगी वाई बेसिस पे। और कल फरवरी के आईआईपी आंकड़े भी आएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी 1.3% से बढ़कर 2.6% हो जाएगी सालाना आधार पर। ये फरवरी का आईआईपी आंकड़ा कल हम ट्रैक कर रहे हैं, बाजार बंद होने के बाद जो आएगा। टीसीएस के नतीजों का इंपैक्ट ऑब्वियसली आईटी कंपनियों पे पड़ेगा ही। ये छोटा कारोबारी हफ्ता है। वायदा सीरीज की जो एक्सपायरी होगी वो 13 अप्रैल को होगी, यानी कि बुधवार के सत्र में। और निफ्टी इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पिछले वीक का जो लो था 17,600, अभी तक तो उसके ऊपर हम आज टिकने में रहे कामयाब। लेकिन अब देखते हैं कि कल आईटी सेक्टर की चाल कैसे रहती है, वही डिफाइन कर देगा कि मार्केट का अब अगला मूव क्या आता है। अभी 17,600 17,700 इस रेंज को हम लगातार अब दूसरे अटेम्प्ट में हम टेस्ट कर रहे हैं। इसके बीच में आज बंद हुए हैं, तो कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन्स पे, बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे बंद हुए हैं। रिजल्ट सीजन ऑन है और अगर कंपनियों के नतीजे अच्छे आए तो ठीक, खराब आए तो हो सकता है कि सपोर्ट टूटते हुए नजर आएंगे। एक वायदा कारोबार का आंकड़ा और दिक्कत पैदा कर रहा है, वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। और वो ये है कि 17,800 से अगर 18,000 देख लोगे, 17,800, 17,900 और 18,000 इन स्ट्राइक्स की आप कॉल का डेटा देखें तो लगभग 1.86 करोड़ शेयर्स खड़े हैं, यानी कि लगभग 2 करोड़ शेयर्स खड़े हैं। और आज के सत्र में ही 62 लाख शेयर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। इसका ये मतलब है कि ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली तगड़ी हुई है और एक हर्डल का काम हो सकता है 17,800 से 18,000 की रेंज। इसको पार करना बेहद जरूरी होगा। देखते हैं रिजल्ट सीजन में 17,800 18,000 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करते हैं कि नहीं। लेकिन अभी वायदा कारोबार का सेटअप बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस बाजार की 17,800 से 18,000 बनती चली जा रही है।